पता चला भाई ने वापस तबादला यहीं करवा लिया है। अब 2-3 दिन ससुराल में रहकर सास और ससुर को डॉक्टर को दिखाकर सामान लेकर ही आएगा। हालात से अनजान ऋषि को कहीं से भी ये आभास नहीं था कि पिताजी को डॉक्टर को दिखाना इतना ज़रूरी है। उसके ससुराल जाने के बाद अचानक यहाँ इनकी तबीयत बिगड़ गई। तुम्हारे दादाजी को अटैक आ गया। मेरे पास उस समय कोई नहीं था। हॉस्पिटल देर से पहुंचने की वजह से हालात पर काबू नहीं पाया जा सका और तुम्हारी दादी जी इस दुनिया से चल बसे। बस इसी बात पर दोनों में मनमुटाव हो गया और एक खाई सी बन गई। आपसी बहस और खींचातानी ने खाई को और गहरा कर दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ दादी, पर गलती किसी की भी नहीं थी। हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। इसे पापा का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। हाँ बेटा, दुर्भाग्य ही है। जिस दिन से स्नेहा गई मैंने कभी तुम्हारे पापा के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। बच्चों ने आश्वासन दिया, जल्दी ही सब ठीक होगा। अब आप विश्वास रखो दादी। स्नेहा के बच्चे भी नानी से अब चोरी छुपे बात कर लेते। चारों बच्चे आपस में टच में रहने लगे। इसकी कानों कान किसी को खबर नहीं थी। एक दिन बच्चों ने मिलकर पापा और बुआ को मिलाने का प्लान बनाया। अपने पापा के मोबाइल से बुआ को बड़ा भावुक सा मैसेज लिखा, जो कि पापा की डायरी में ही लिखा था। मैं कभी नहीं कहूँगा तो क्या तू कभी नहीं आएगी? तू मुझसे दूर चली गई है तो क्या मैं तुझे भूल गया हूँ? मेरे दिल में तेरी जगह कभी कोई और नहीं ले सकता। मैंने गुस्से में 4 शब्द क्या कह दिए। कभी नहीं आऊँगी कहकर चली गई। एक बार पलटकर भी नहीं बोली। क्यों जाऊँ, मेरा भी तो घर है। क्या इतने सालों में तूने कभी अपने दादा की याद नहीं आई? मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई कि दादा के आगे उसके अहम का कद बड़ा हो गया। चल, मेरे झुकने में ही तेरी खुशी है तो तू जीती, मैं हार गया। और वही स्नेहा के बच्चों ने भी माँ के मोबाइल से मामू को मैसेज किया, जैसा कि वो माँ की भावनाओं को इतने समय से पढ़ते आए थे। हमेशा से मेरी जिद पूरी करते आए थे दादा। इतना लंबा समय बीत गया, क्या कभी मन नहीं किया अपनी बहन की जिद पूरी करने का? आप तो कभी इतने जिद्दी नहीं थे भैया। क्या इतने सालों में कभी आपको अपनी स्नेहा की याद नहीं आई? दोनों ने मैसेज पढ़ा और फूट फूट कर रो पड़े। ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं कहता था ना, वो मुझे ज़रूर मैसेज करेगी। बेटी बड़ी होगी, विवाह के बंधन में बंध जाएगी, तब उसे मेरी स्थिति समझ आएगी। देखो उसका मैसेज आया है, मिलना चाहती है। अब मैं समय नहीं गंवाना चाहता। सामान पैक करो, उसमें उसकी पसंद की हर एक चीज़ रखो। मैं राखी पर उसके पास पहुंचना चाहता हूँ। स्नेहा भी कम उत्साहित ना थी। दोनों ने एक दूसरे को मैसेज करने शुरू किए। मुझे विश्वास था दादा, आप जल्दी आओगे। माँ बता रही थी, बिटिया बिल्कुल मुझ पर गई है। अगर वो मेरा साया है तो आप ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते। आ रहा हूँ कहने में इतनी देर क्यों कर दी? दादा जल्दी आओ, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ। ये सब देख बच्चे बहुत खुश थे। पापा रवाना हो गए। उसमें वो अपनी जीत महसूस कर रहे थे। स्नेहा ने भी शिकायतों का पुलिंदा निकाल कर रख लिया। माला निकाला, पूजा की थाल सजाई, भाई के पसंद की एक एक चीज़ बनाई। ट्रेन 2 बजे तक पहुंच जाएगी। वो बार बार घड़ी देखती रही।
बच्चे माँ की बेचैनी देख रहे थे। अब उन्हें अपनी शरारत पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। इतना खुश, उत्साही और आंखों में नमी, इतनी भावनाएं उन्हें माँ के अंदर पहली बार दिखाई दी। स्नेहा के पतिदेव भी बच्चों के साथ उनकी मीठी शरारत में शामिल थे। जैसे ही डोरबेल बजी, वो भागकर भाई से लिपट कर रोने को चल दी। देखा तो सामने पुलिस वाला खड़ा था। एक आई कार्ड आगे दिखाता हुआ बोला, हैदराबाद से आने वाली ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एक आदमी की पॉकेट से आपका एड्रेस और गले में ये लॉकेट मिला है। जब हॉस्पिटल ले गए तब तक सांसें चल रही थी। लाश की शिनाख्त के लिए आपको आना होगा। ये आई कार्ड है। क्या ये आपके कोई करीबी रिश्तेदार थे? लॉकेट खोल कर देखा तो स्नेहा की फोटो थी। यह तो वही लॉकेट था जो दादा हमेशा पहना करते थे। वो एकदम सुन्न खड़ी रह गई। पाँव में कंपन था, रोंगटे खड़े हो गए, दांतों की पक्तियां जकड़ गई। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा था। बुत बनी रही। बच्चों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। पति ने हिम्मत कर स्नेहा को संभाला। बच्चे माँ को हॉस्पिटल ले जाने में पिता के साथ हो लिए। शरीर पूरी तरह से कुचला हुआ था, बस चेहरे की मुस्कुराहट आज भी वही थी। दादा कहकर जोर से बिलख कर पड़ी। क्यों दादा, अपनी छोटी बहन से इतनी जिद? आखिर अपनी बात मनवा कर ही माने। जीते जी मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब क्या मैं जी पाऊंगी? मैं तो खुद ही जीते जी मर गई। माँ, भाभी, बच्चे सब आ गए थे। आज भरा पूरा परिवार एक साथ, पर जिसके कारण था बस वही इंसान ही नहीं था। सभी का दुख अपनी जगह था, पर स्नेहा, वो तो आपे में ही नहीं थी। जब होश आता बस एक ही रट लगाती, आप जीत गए दादा। मैं जीत कर भी हार गई। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमारे जीवन में अकड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी हो, अपने रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना चाहिए। अगर हमारे झुकने से रिश्ता बचा रहता है, हम मिलजुल कर रह सकते हैं, तो हमें ये करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।